आप अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं। हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुरीद बहुत ज्यादा गरीब था, उसकी 6 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी भाइयों, बोले कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां थी। वो मुरीद बड़ा परेशान था, रोज दिहाड़ी मजदूर था और दूसरों की बोरियां उठाता था, रिक्शा चला करके अपने घर का खर्चा किया करता था। अल्लाह अल्लाह, एक दिन हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में आकर के अर्ज करता है, हुजूर मेरी 6 बच्चियां हैं, मेरी 6 बेटियां हैं, मैं रोज दिहाड़ी मजदूर हूँ। हुजूर जितना कमाता हूँ सारा खर्चा हो जाता है। हुजूर जितना कमाता हूँ सब घर में उठ जाता है। हुजूर अगर मैं बेटी की शादी करने लगूं तो एक बेटी की शादी 1000 दिनार में होगी। अल्लाह अल्लाह, मेरी 6 बेटियां हैं। हुजूर मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूं। अल्लाह अल्लाह, मैं उन बापों को सबक देना चाहता हूं जो अपनी बेटियों से परेशान हुआ करते हैं, जो अपनी बेटियों से जो है ना परेशान होकर के कहते हैं काश मेरे घर में बेटी नहीं, बेटा होता तो अच्छा होता। नादान जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है उसके घर में बेटी को भेज देता है। अल्लाह जिसे महबूब बनाता है उसके घर में बेटी को उतार देता है। यही शेख शरफुद्दीन है। मुरीद आया है, आने के बाद में कहा है, हुजूर 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों की शादी का खर्चा 6000 दिनार है। हुजूर रोज दिहाड़ी मजदूर हूँ, इतना कमाता हूँ जितना खर्चा हो जाता है। हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा, मेरी बेटी की शादियों का इंतजाम हो जाएगा। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली होते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वलियों से मोहब्बत करते हैं, जो मज़ार वालों से मोहब्बत करते हैं। हमारा ये ईमान है, ये वली हमारी दुनिया में भी मदद फरमाते हैं और क़यामत में भी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाथों को उठाया, उठाने के बाद में दुआ कर दी। अल्लाह अल्लाह, ये मुरीद जहाँ रहा करता था ना, इसके घर के बगल में एक ईसाई रहा करता था जो हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा मुखालिफ था। एक दिन ये मुरीद गुजर के जा रहा था। स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूँ, आपकी भी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। यकीन जाने दिल की दुनिया बदल जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये मुरीद निकल करके जा रहा था। वो ईसाई जो हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा मुखालिफ था, इसका रास्ता घेर करके बोला, यार तू भी कहाँ जाया करता है? वो शेख जिनकी खानका चंदे पर चलती है, जिनकी मस्जिद चंदे पर चलती है, जिनका मदरसा चंदे पर चलता है, वो तेरी क्या मदद करेंगे? अल्लाह अल्लाह, इतना सुना। वही जो पीर से मोहब्बत करता है ना, पीर से मोहब्बत करता है, उसकी अगर अदना सी भी गुस्ताखी वो सुन ले तो उसका दिल टूट जाता है। मुरीद का दिल टूटा, आंखों से आंसू निकले। निकलने के बाद में कहा, ये ईसाई अपनी जबान को बंद कर ले वरना अल्लाह तेरी जबान को गूंगी कर देगा। अल्लाह अल्लाह। और इतना सुना, ईसाई जो है ना दिरहमो बरहम हो गया। ईसाई गुस्से में आया, आने के बाद में कहा, जा जा अपने पीर से जा कर के कह दे कि वो मेरे साथ अहद कर ले 6 साल के लिए, मैं उन्हें 6000 दिनार दे दूंगा, तेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना, मुरीद ने गिरेबान पकड़ करके कहा, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे पीर से गुलामी कराए? तू जैसे 1000 उनकी खानकाह में उनकी गुलामी किया करते हैं, अपने मुकद्दर को बुलंद किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये केस तूल पकड़ा, ये मुकदमा तूल पकड़ा, ये बातचीत, इस बातचीत ने तूल पकड़ा। इतना तूल पकड़ा, इतना तूल पकड़ा कि पूरे शहर में ये बात फैल गई। हजरत शेख शरफुद्दीन के कानों तक ये बात पहुंची है। आपने नमाज इशा को अदा किया, अदा करने के बाद में सर से कपड़ा बांधा, सर से कपड़ा बांधने के बाद में आप उसी ईसाई के दरवाजे पर पहुंचे। खटखटाया है, ईसाई बाहर निकल करके आया है। जैसे ही ईसाई बाहर निकल करके आया, आपने कहा, ला वो जो ऑफर तूने मेरे लिए कहा था ना, वो जो ऑफर तूने मेरे लिए दिया था मुझे मंजूर है, मैं तुझसे 6 साल के लिए अहद करता हूँ, ला 6000 दिनार दे दे। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना, ईसाई ने कहा, जाओ बाबा तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे। अल्लाह अल्लाह। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, तूने आज तक मेरे जैसे नहीं देखे हैं, अगर तू मेरे जैसे
देख लेता तो तेरा अंदाज़े तकल्लुम ये नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना। ईसाई ने कहा बाबा तुम्हें चारा काटना पड़ सकता है, बाबा तुम्हें ढोरों की देखभाल करना पड़ सकता है, तुम्हें जानवरों की देखभाल करना पड़ सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं 6000 दीनार दे, मैं तुझसे 6 साल के लिए मुआहिदा करता हूँ, 6 साल के लिए अहद करता हूँ, जो तेरा दिल करे वो करा लेना, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त दे देना, जब जब अजान हो तब तब मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे देना। अल्लाह अल्लाह, ये हुआ करते हैं अल्लाह वाले, ये हुआ करते हैं बुजुर्ग, ये हुआ करते हैं शेख। अल्लाह अल्लाह, 6 साल का मुआहिदा हो गया है, 6 साल के लिए अहद कर लिया गया है, खते बंदगी हो गया है। उस दौर में खते बंदगी हुआ करता था जैसे कि आज इस्टाम हुआ करता है, उस दौर में खते बंदगी हुआ करता था। खते बंदगी हो गया, 6000 दीनार दे दिए गए। इधर मुरीद खानका में बैठ करके आंसू बहा रहा है, रब की बारगाह में रो रहा है, मौला बेटियां देने वाला तू है, मौला बेटियां देने वाला तू है, मौला बेटियों की शादी का इंतजाम करने वाला तू है। अल्लाह अल्लाह, जिनकी नीयतें सच्ची होती हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, जिसकी नीयत अच्छी होती है यकीनन उसका रब उसकी मदद फरमाया करता है। 6000 दीनार पीछे से शेख शरफुद्दीन लेकर के पहुंचे हैं, उसके सर पे हाथ रखा है, रखने के बाद में कहा है ए मुरीद रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तेरी बच्चियों की शादियों का इंतजाम कर दिया है। सुभान अल्लाह, ले ये 6000 दीनार है, इन्हें लेकर के जा अपनी बेटियों की शादी कर दे। अल्लाह अल्लाह, उस 6000 दीनार को लेकर के मुरीद घर पे चला है। शेख शरफुद्दीन चारा काटने के लिए चले हैं। बादशाह वक्त को पता चला कि शेख शरफुद्दीन ने 6 साल के लिए अहद ले लिया है ईसाई से, 6 साल के लिए अहद ले लिया है ईसाई से। और बादशाह वक्त 12000 दीनार लेकर के शेख शरफुद्दीन की बारगाह में आया। आने के बाद में कहा हुजूर आप ये 12000 दीनार कबूल कर लें, 6000 दीनार ईसाई को दे करके अपने आप को आजाद करें, आप उसकी गुलामी में ना रहे। शेख शरफुद्दीन का जवाब सुने, दिल की दुनिया बदल जाएगी। हजरत शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं ए बादशाह वक्त, अगर तुझे दीनार देने हैं तो दे, लेकिन तू मुझसे सवाल न कर, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तुझे दीनार देने हैं दे करके चला जा। बादशाह था, बाअदब था, गुस्ताख नहीं था, कदमों में रख के सलाम किया, चला गया। अल्लाह अल्लाह, 12000 दीनार हजरत शेख शरफुद्दीन ने उठाए हैं। नमाज फजर को पढ़ा है, नमाज फजर को पढ़ने के बाद में आप मस्जिद के दरवाजे पर निकल करके आए हैं। इरशाद फरमाया है कि है कोई बस्ती में ऐसा बाप जिसकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई हो, जिसकी बेटी अभी तक घर में जवान बैठी हो। अल्लाह अल्लाह, एक निकल करके आया, आंसू निकले आंखों से, कहा शेख शरफुद्दीन मेरी बेटी घर में जवान बैठी है, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। अल्लाह अल्लाह, 1000 दीनार दिए। उसके बाद में दूसरा निकल करके आया, दूसरे के बाद में तीसरा निकल करके आया, तीसरे के बाद में चौथा निकल के आया, इसी तरह से 12 निकल करके आए। आपने 12000 दीनार दे दिए। आप ईसाई के जानवरों के लिए चारा काटने के लिए खेत में चले गए। किसी ने ईसाई से जाकर के कह दिया कि तूने किससे पंगा लिया है, तूने किससे मुकाबला किया है। वो शेख शरफुद्दीन जो 12000 दीनार मिलने के बाद भी तुझसे अपनी आज़ादी का मुतालबा नहीं किया, गरीब की बच्ची की शादी कराना पसंद किया है। और ईसाई ने इतना सुना, उसके दिल की दुनिया बदल गई। वो रोता रोता जंगल में पहुंचा, शेख शरफुद्दीन के कदमों में गिरा और गिरने के बाद में कहा हुजूर ये हाथ चारा काटने के लिए नहीं है, कलमा
पढ़ाने के लिए हैं। हुजूर आज तक मैंने सुना था कि अल्लाह वालों का अखलाक होता है, आज तक मैंने सुना था आपके किरदार के बारे में, आज तक मैंने सुना था आपके अखलाक के बारे में, आज तक मैंने सुना था आपकी इंसानियत के बारे में, आज मैंने देख भी लिया है। हुजूर अगर आप चाहते तो 6000 दिनार मुझे दे करके अपने आप को आजाद भी करा सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को आजाद क्यों नहीं कराया? इतना सुना शेख शरफुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद में इरशाद फरमाया, तू क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है, तू क्या जाने बेटी की मोहब्बत क्या होती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने तो हातम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा रख करके कहा था, बेटियां बेटियां होती हैं, अपने की हो या खैर की हो। अल्लाह अल्लाह, शेख शरफुद्दीन से इतना जुमला सुना है और ईसाई कदमों में गिरा है। गिरने के बाद में कहा है, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। जब आपके किरदार का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के किरदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब किबला। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा के किरदार का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, अपनी बेटियों को दीनी तालीम दीजिए, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दीजिए, कुरान ज़रूर सिखाइए भाइयों, कुरान ज़रूर सिखाइए। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी कुरान पढ़ाइए, अगर घर में बच्चियां हैं तो उन्हें भी कुरान पढ़ाइए। कुरान अगर हम पढ़ाएंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे इंतकाल के बाद में वो कुरान पढ़ पढ़ करके हमें इसाले सवाब करेंगे। सुभान अल्लाह। अरे भाई मेरी बात तो आपके समझ में आ रही है? आ रही है? तो आप तो इतनी सुस्ती से बैठे जैसे मैं बिल्कुल इंतकाल कर जाऊं। इंतकाल कर जाऊं? मैं इंतकाल कर जाऊं? तकरीर करें माशाअल्लाह। अल्लाह आपको अज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। तो आप इतनी सुस्ती का मुजाहिरा क्यों कर रहे हैं? आप बेदार होकर के बैठे। भाई नींद आ रही है क्या? बेदार होकर के बैठे यार, मेहमान हैं हम आपके। मेरे बाद में भाई शान अरब साहब को आप सुनेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा माशाअल्लाह। ये तो आप हैं, ये तो कब्रिस्तान से मुर्दे उखाड़ लिया करते हैं, ऐसी आवाज़ माशाअल्लाह। इनकी आवाज़ सुनकर के कब्रिस्तान से मुर्दे आ जाया करते हैं सुनने के लिए। आप तो अभी तक हयात हैं, बस थोड़ी देर और सुन लें मुझे। मेरे बाद में भाई शान अरब को आप सुनेंगे, उसके बाद में सैयद नज़ीर मियाँ साहब को आप सुनेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? कहते हैं जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो, कुरान का। आज कुछ लोग सोच रहे हैं कुरान पढ़ाएंगे, हाफिज बनाएंगे तो कमाएगा कहाँ से? बिल्डिंग हमारे लिए कहाँ से बना करके देगा? प्लॉट हमारे लिए कहाँ से खरीद करके देगा? नादान, ये जिम्मेदार स्टेज है, इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान कर देना चाहता हूँ, हाँ हाँ, तेरा बेटा अगर हाफिज है तो यकीनन तुझे बड़ी इमारत बना करके दे या ना दे, तुझे प्लॉट खरीद करके दे या ना दे, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, अगर तूने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, अगर तूने अपनी बेटी को कारिया कुरान बना दिया, यकीनन वो बेटी, वो बेटा दुनिया में तुझे कुछ दे या ना दे, बरोज़े क़यामत में जन्नत जरूर दिलाएगा। सुभान अल्लाह, बरोज़े क़यामत जन्नत ज़रूर दिलाएगा। यही कुरान है। इस कुरान की तालीम को घर में आम करें। आपने सुना होगा हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त के बादशाह गुजरे हैं आप, वक्त के बुजुर्ग गुजरे हैं आप बहुत बड़े नेककार थे। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा आप कमरे में आराम करने के लिए चले गए, आप कमरे में सोने के लिए चले गए, आपने देखा कि ताक में कुरान रखा हुआ है, आप लेटे हुए थे, आपकी नज़र जब ताक की तरफ पड़ी ना, आपकी नजर जब कुरान की तरफ पड़ी, आप लर्ज़ा बरंदाम हुए, आप कपकपाते हुए खड़े हो गए। दिल में ख्याल आया, ए महमूद गज़नवी, जहां कुरान रखा हो वहां तू कैसे सो सकता है? जहां कुरान रखा हो वहां तू कैसे आराम कर सकता है? ये अदब के खिलाफ है। अल्लाह अल्लाह, आपने कुरान को उठाया, दूसरे कमरे में जाकर के रख दिया, आप उसी कमरे में आकर के लेट गए। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे ही आप लेटे ना, आपके दिल में ख्याल आया, ए महमूद
महमूद गज़नवी, तूने अपने आराम के लिए कुरान को दूसरे कमरे में रख दिया है। अगर अल्लाह ने मैदान क़यामत में तुझसे पूछ लिया कि महमूद गज़नवी तूने अपने आराम के लिए कुरान को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखा था, तो तू क्या जवाब देगा? अल्लाह अल्लाह, हज़रत महमूद गज़नवी कुरान उठा करके लाए हैं। भाइयों तवज्जो करिए मेरी तरफ। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान उठा करके लाए हैं, उसी जगह पर रख दिया है जहां पर कुरान रखा हुआ था। आप आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, आपका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि आप जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, आप जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, आप जन्नत के बागात में घूम रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, ए महमूद गज़नवी, अल्लाह ताला ने तुम्हें किस सबब बख्श दिया है? अल्लाह ताला ने तुम्हें किस नेकी पर बख्शा है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत महमूद गज़नवी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं कमरे में पहुंचा था, एक मर्तबा मैं कमरे में गया था, ताक में कुरान रखा था, मैंने कुरान का अदब किया, मैं वहां ना लेटा, दूसरे कमरे में जाकर के लेट गया। अल्लाह को मेरी ये आदत पसंद आ गई, मैंने कुरान का अदब किया। अल्लाह ने कुरान के अदब करने की वजह से मुझे जन्नती बना दिया है। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुझे जन्नती बना दिया, कुरान के अदब करने की वजह से जन्नती बना दिया है। और अगर कुरान की बेहुरमती होगी तो वो अल्लाह हमें जहन्नम में भी भेज सकता है। अपने अपने घर का जायजा लें आप जा करके। हजरत वहीं कुरान रखा हुआ है, वहीं टीवियाँ चल रही हैं, वहीं एलसीडियाँ चल रही हैं, वहीं कुरान रखा हुआ है, वहीं पूरा पूरा दिन टीवियाँ। अल्लाह अल्लाह, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है? क्या अल्लाह के हुजूर खड़ा नहीं होना है? अल्लाह अल्लाह, कुरान पर जुज़दान है, पूरा पूरा दिन कुरान ऐसी रखा हुआ है। 8-8 दिन, 10-10 दिन, और पूरा पूरा महीना हो गया, कुरान नहीं खुला। लेकिन टीवी है ना, सुबह के वक्त भी चल रही है, दोपहर के वक्त भी चल रही है, शाम को भी टीवी चल रही है। अल्लाह अल्लाह, बस टीवी पता है किस वक्त बंद होती है? जब अजान हो जाती है। जब अजान होती है ना, जितनी देर अजान होती है इतनी देर टीवी बंद होती है, वरना टीवी चलती रहती है, चलती रहती है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने तुझे टीवी देखने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए पैदा किया था। तो कुरान पढ़ता, अल्लाह तुझसे राजी हो जाता। तो कुरान पढ़ता, तेरा बेटा तुझे पढ़ता हुआ देखता। तो कुरान पढ़ता, तेरी बेटी तुझे पढ़ती हुई देखती। यकीन जान, जब तुझे कुरान पढ़ता हुआ तेरा बेटा देखता ना, तेरी बेटी देखती ना, यकीन जान तू कुरान पढ़ करके अपने घर से निकल जाता। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे जो है ना बड़ों की नकल करते हैं। तू अपने बेटे के सामने कुरान पढ़ता, तू अपनी बेटी के सामने कुरान पढ़ता, तू कुरान पढ़ करके घर से निकल जाता। तेरे बच्चे जो है ना वुजू करके कुरान ले करके बैठ जाते। अल्लाह अल्लाह, कितनी अच्छी तरबियत होती। लेकिन तूने तो अपनी बेटी को, अपने बेटे को जो है ना टीवी लेकर के दे दी है। एक बहुत बुरा हथियार अपने बेटे को दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की तरबियत तू देता, कुरान की तालीमात तू देता, तो वो तेरा वफादार बन करके पैदा होता। यकीन जान, वो तेरा सच्चा सिपाही बन करके पैदा होता। भाइयों, कुरान की तालीम दें, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। यही कुरान है, यही कुरान है। मुस्तफ़ा जानी रहमत जिस दौर में तशरीफ़ लाए, वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अक़लीम कलाम व सुखन के ताजदार और मैदानी फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई है जिसमें हर ज़माने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी इमराज के लिए नुस्ख़ा शिफा है। हमारे मुस्तफ़ा ने जब कुरान को दूसरे लोगों के सामने सुनाया ना, तो फसाहत ताजदार, मैदान फसाहत व बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गईं और ज़बानें गुंगी हो गईं। जब ये मंजर कशी आला हजरत ने देखी ना, तो आला हजरत ने फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। यही कुरान है। उतबा बिन रबीआ खतीब कुरैश, अजीम साहिरुल बयान और फसीहुल लिसान शख्स था।
जब उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नुबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें सुनी तो घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा, खुदा की कसम मोहम्मद जो पढ़ते हैं ना वो शेर है न जादू है, उनके लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत और लर्जा बर अंदाम हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। उतबा बिन रबिया कहता है, कसम खुदा की उनके किसी भी लफ्ज का जवाब हमारे तुम्हारे पास नहीं है। ये है कुरान, जिस कुरान की अपने तो अपने दूसरे भी तारीफ किया करते हैं। ये है कुरान जिसकी ताजीम अपने तो अपने दूसरे भी किया करते हैं। भाइयों, कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए, इसलिए कि कुरान के हाफिज मेरे तेरे मुस्तफ़ा थे। इस वजह से बनाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान के हाफिज थे, बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम कुरान के हाफिज थे। हजरत उस्मान जुन्नूरैन कुरान के हाफिज थे। फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुसा कुरान के हाफिज थे। और तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा जहरा कुरान की हाफिजा थी। इमाम हसन कुरान के हाफिज थे। इमाम हुसैन कुरान के हाफिज थे। बगदाद के गौसे आजम कुरान के हाफिज थे। अजमेर के गरीब नवाज कुरान के हाफिज थे। कलियर के साबिर पाक कुरान के हाफिज थे। मखदूम सिमनानी कुरान के हाफिज थे। बरेली के इमाम अहमद रजा कुरान के हाफिज थे। मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल कुरान के हाफिज थे। रामपुर के शाह जमालुल्लाह कुरान के हाफिज थे। अजमल संबल के अजमलुल उलमा कुरान के हाफिज थे। भाई, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना, कुरान का हाफिज। अगर तूने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, अगर तूने अपनी बच्ची को कुरान का हाफिजा बनाया, यकीन जान वो बच्चे परोसे क़यामत आगे आगे जन्नत में जाएंगे, तू उनके पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके पीछे पीछे। भाइयों, कुरान का इल्म दो, घर से लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। घर से लड़ाइयाँ खत्म, घर से झगड़े खत्म। कुरान को नाफिज कीजिए, कुरान के कानून को नाफिज कीजिए। यकीन जानिए, कुरान के जो है ना, आप कानून को नाफिज करेंगे, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपके घर की तरबियत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों का लिबास बनाया है और मर्दों को औरतों का लिबास बनाया है। यानी औरतों को चाहिए कि वो परेशानी में और खुशी में अपने शौहर का जो है ना पूरा पूरा मुकम्मल साथ दें, और शौहरों को चाहिए कि वो परेशानी में और खुशी में अपनी बीवी का पूरा पूरा मुकम्मल साथ दें। भाइयों, मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के राज को फाश ना होने दें, एक दूसरे के दुख में, बीमारी में, सुख में काम आए। यकीन जाने, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर शौहर और बीवी मुस्कुरा कर के मिलते हैं तो अल्लाह ताला इस सबब उन्हें जन्नती बना देता है। अल्लाह ताला इस सबब उन्हें जन्नती बना देता है। तो मियाँ बीवी आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और हर दुख में, हर परेशानी में एक दूसरे के काम आए। यही हमारी ज़िंदगी का मयार होना चाहिए, यही हमारी ज़िंदगी का सबक होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मेरे बोलने में अगर कोई सबक़त लिसानी हो गई हो बतक़ाज़े बशरियत, मैं अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, ताइब होता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैह।